सवाल नंबर है 20। सवाल नंबर 20 में क्या कहता है? ए वेंडर बाइज 100 किलोग्राम एप्पल्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर किलोग्राम। सीपी ऑफ 100 एप्पल्स ना, किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। बेटा 20 रुपये के हिसाब से 100 किलो खरीदे, रेट है 20 रुपये, तो ये हो जाएगा 2000 रुपीज़। 2000 रुपये के उसने खरीदे। ही सोल्ड 40 किलोग्राम एट ए लॉस ऑफ 77%। समझ गया? ऑन सेलिंग 40 किलोग्राम एप्पल्स he loses 7%। वो 7% का हो गया उसका नुकसान। ठीक है, अगर हम इसका सीपी निकालें, देखो सॉरी एसपी निकाल लें, एसपी ऑफ 40 किलोग्राम एप्पल्स निकाल सकते हैं ना भाई। 40 किलोग्राम वो कितने रुपए के लाया? इतने रुपए के। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, सीपी निकालते हैं पहले किसका? 40 किलोग्राम का कितने रुपए होते हैं? 800 रुपये। 800 रुपये के खरीद के लाया होगा ना। और एसपी कितना हो जाएगा? क्योंकि उसने सफ़र किया है। सफ़र कितना किया है? 7% का लॉस, यानी 800 रुपये के तो खरीद के लाया है ना, और माइनस क्या हो गया? लॉस्ट कितना? कितना? 7% ना, 7/100 किसका? 800 का। इतना रुपए उसने खो दिए, तो इसका मतलब यहाँ से जो उसको नुकसान हो गया है वो 56 रुपये का हो गया। तो 800 माइनस 56, इसका मतलब 744। इतने रुपए का तो सीपी आ गया। इतने रुपए का सीपी आ गया है ये। आप समझ रहे हो? सीपी कह रहा हूँ, एसपी बार बार। एसपी आया है कितने रुपए? 744 रुपये। ठीक है, लाया कितने का? 2000 रुपये का, जिसमें से 40 किलोग्राम बेच दिए उसने 7% के लॉस पे, और कितने रुपए आ गए? 744 रुपये। एट वॉट प्राइस मस्ट ही सेल द रिमेनिंग एप्पल्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन द सेल ऑफ ऑल द एप्पल्स? डिजायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन 100 किलोग्राम कितना है? 15%। समझिए आप? अब वो कह रहा है कि उसे जो गेन प्राप्त करना है ना बच्चों, वो 15% का गेन प्राप्त करना है। कितने पे? 100 किलोग्राम पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वो कमाना कितना चाह रहा है। 2000 रुपये के खरीद के लाया, वो चाहता है मुझे 15% का इस पे लाभ मिले। ठीक है, डिजायर्ड एसपी 2000 रुपये के तो तनीषा वो खरीद के लाया, और चाहता कितना है? 15% का लाभ, प्लस उसे 15% का लाभ भी चाहिए भाई साहब को। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 15 दूनी 300 रुपये, यानी कि 300 रुपये यहां से मिल गए मुझे। तो 2300 रुपये के बेचना चाह रहा है वो उसे। लेकिन उसके साथ हुआ क्या? उसके साथ तो इतने रुपए के बिके। 744 रुपये के 40 किलोग्राम बेच दिए उसने। बचे हुए कितने हैं? 60। और बेचने कितने के हैं? नहीं, 744 के तो बेच दिए। 744 तो उसकी जेब में आ गए हैं। बेचने कितने के थे? 2300 के। अब कितने के बेचने? बेचने थे 2300 के, 40 किलोग्राम बेच बैठा 744 रुपए के। तो डिफरेंस देखो कितना रह गया? 60 किलोग्राम तो रह गए हैं एप्पल, और इतने रुपए रह गए हैं 2300 माइनस 744। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे रिमेनिंग एप्पल्स। रिमेनिंग एप्पल्स उसके पास बचे हैं बेटा 60 किलोग्राम। 60 किलोग्राम्स, और रिमेनिंग रुपीज कितने हैं? रुपए देखो, रुपए देखो। पूछ क्या रहा है? एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल? हाँ तो ठीक है ना। he must
सेल देम फॉर 2300 के बिकने थे बेटा, 744 के बेच दिए, तो कितने रुपए बचते हैं यहाँ से? 10 में से 4 जाके 6, 9 में से 4 जाके 5, यहाँ पे 12 में से 7 जाके 5, 1556 रुपए के बेचने पड़ेंगे। आंसर चेक करो, 1556, 1556 रुपए के उसे बेचने पड़ेंगे। कितना है? 25.93। मैं समझा नहीं हूँ। किलोग्राम 20 हुआ पर किलोग्राम आ रहा है। हाँ तो उसे 1556 रुपए के कितने बेचते हैं? बेचने हैं 60 किलो बेचने हैं, 60 किलो बचे हैं उस पर, और 1556 रुपए के बेचेगा तो जाके 2300 रुपये पड़ेंगे, और 2300 तो क्या होगा? 15% होगा। अगर यहाँ से पर किलोग्राम हम निकालें, 60 किलोग्राम कितने के हो गए हैं, तो पर किलोग्राम रेट कितना हो गया? 60। अगर हम यहाँ से निकालें तो देखो कितने रुपए बढ़ेंगे उसके, 60, 5 दूनी 120, 120 तो यहाँ से आ गया। 120 के बाद में हमें बचता है 35, 35 और 6 कितना हो जाएगा? 356, 356 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 5, 300, आगे बचेगा 56, 56 के सामने 0 लगेगा, 560 हो जाएगा। 560 का मतलब हो गया 9, 20, 0, तिया कितने रुपए आ रहा है आंसर? 25.93 रुपए। हाँ तो ठीक है, पर किलोग्राम आ गया। इतने रुपए पर किलो बेचने पड़ेंगे तब जाके उसे इतने रुपए का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट? अब धीरे से दोबारा से समझ सकते हैं हम इसे। वो 100 किलोग्राम एप्पल्स खरीद के लाया बच्चों, चाहता है 15% का गेन। 15% का गेन है तो उसे बच्चों 2300 रुपए के बेचने पड़ेंगे जरूर। क्यों? 300 रुपए का उसे प्रॉफिट चाहिए। अब 300 उसने बेचने बैठ गया होगा, बेचने बैठा तो 40 किलोग्राम बेच के जो उठा उसने देखा कितने रुपए के बिके? 744 रुपए के। अब बचे हुए हैं एप्पल 60 किलो और बेचने हैं 2300 के बेचने थे, लेकिन उसके जेब में सिर्फ 744 हैं। बेचने कितने के हैं? 1556 के। तो उसने रेट लगाया, रात को बैठा रेट तैयार किया कि अब मेरे पास में 60 किलोग्राम एप्पल हैं, उसके बाद में मुझे 1556 रुपये चाहिए, और सीधा टोटल एप्पल से भाग किया, हमारे पास में क्या आ गया? रेट निकल गया। अब वो 25.93 लगभग 26 रुपये किलो बेचेगा उसे। और पहले उसने पागल ने कितने रुपए बेच दिए? पहले तो बहुत कम के बेच दिए उसने, है ना? उसने तो 20 से भी कम के बेच दिए होंगे, है ना? 20 से कम के बेच दिए। तो अब यहाँ पे उसे 26 रुपये के आसपास बेचने पड़ेंगे। ठीक है। 23 में क्या कहा है? दीपक परचेज्ड अ रेडियो सेट फॉर 600 rupees and sold it to Kamal at a profit of 16%. Kamal further sold it to Vishnu at a loss of 5%. For how much did Vishnu buy it? ठीक है, दो कस्टमर से होता हुआ चला गया है। नंबर 23, ₹600 की खरीदी उसने। ठीक है, फर्स्ट केस हम क्या कर रहे हैं? पहले केस में पहली चीज में क्या है? सीपी, सीपी ऑफ द रेडियो सेट। कितने बच्चों? ठीक है भाई। और सोल्ड इट टू कमल एट ए प्रॉफिट ऑफ 16%। प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों? प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है 16, इसलिए एसपी कितना हो जाएगा? देखो 600 रुपये का तो खरीदा प्लस 16% का उसने गेन ले लिया, राइट? तो 6 आ गए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 600 प्लस 96, यानी 696 रुपये का उसने क्या कर लिया? बेच दिया। किसको देता? बेचा विष्णु को। दीपक ने किसको बेच दिया? विष्णु को। और विष्णु ने आगे बेच दिया इसे 5% लॉस पे। अब ये जो चीज़ है ना 696 रुपये में, ये विष्णु की हो गई है। पहले किसकी थी? दीपक की थी। केस 2,
सेकंड केस में हम क्या देखते हैं कि CP ऑफ द रेडियो सेट ऑफ द कितना है 696 रुपीज। ये आ गया समझ? क्योंकि विष्णु को सेलिंग से मतलब नहीं है, अभी विष्णु ने तो खरीदी है 696 रुपये, तो CP है उसके लिए, और ये लॉस हो गया उसे बच्चे, लॉस हो गया 5% का। तो SP कितना होगा? SP ऑफ द सेट इतने का खरीदा, 5% घटा बैठा बेचारा, समझे? कितने का? 696 का, इतने रुपए का 5% वो घटा दिया। तो अब निकाल लेते हैं इसे। अगर हम यहाँ से निकाल के चलें और हाँ 4 से काटें इसे, तो ये अब देता है हमें 25, ठीक है। और 4 1 जा 4, 2 9, 4 7 जा 28, 1 6 4 4 जा। यहाँ से भी काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और जब इसे यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 15 3 जा, सॉरी 5 3 जा 15, 2 4, 5 4 जा 20, 4 0 8, यानी 696 रुपये में से बच्चों वो कितने घटाए? 34 रुपये 80 पैसे, ठीक है। तो यहाँ से तो 0.2 मिल ही जाएगा हमें, और यहाँ पे 7 वो 5 रह गया, 15 में से यानी कि 5 में 4 जाके 1, और यहाँ पे 9 में से 3 जाके 6, 661 रुपये के आसपास आंसर आना चाहिए इसका। चेक करो आंसर क्या बच्चों? 6 आ रहा है आंसर? हाँ तो 2 और 2 0 एक ही तो बात है, चाहे 3 0 लगा दो अब आगे, उससे आगे की जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 पैसे ही है। 0.2 जो है वो 20 पैसे ही है, 0.02 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ये हो जाएगा इतना, चलो तो लिख लो इसे।